डॉक्टर, स्नेहा। लुक मिस्टर अभिषेक, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। स्नेहा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि स्नेहा भी ठीक है। हाँ, मैंने कहा था, और साथ में मैंने ये भी कहा था कि इस बीमारी के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्नेहा अपनी बीमारी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। अभी के लिए मैं इतना कर सकता हूं कि स्नेहा को दवाइयों पर रखकर उसकी जिंदगी के कुछ लम्हे और हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस इलाज में जिन दवाइयों का खर्च आएगा वो बहुत महंगा है। अपने बच्चे के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको कहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बच्ची से बेहद प्यार करते हैं और उसकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब स्नेहा के पास वक्त बहुत कम है तो आपके ध्यान की और भी जरूरत है। मुझे पता है कि वो कशिश के साथ काफी खुश रहती है, काफी करीब है उसके। कशिश? ये नाम तो सुना हुआ लगता है। तो देखिए कि कशिश उसे अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे। कहने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम है। सीजी, मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम स्वयं का भरोसा कैसे कर सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं स्वयं जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। वो अब चाहे कुछ भी कहे कि उसने ये सब सूजल की भलाई के लिए किया था। मैं जानता हूं उसने ये सब सूजल को चोट पहुंचाने के लिए किया था। सूजल को कुछ भी हो सकता था। सूजल को कुछ नहीं होता, ना जाने क्यों तुम सब मिलकर मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो, जबकि सच्चाई यह है स्वयं ने जो किया सूजल की भलाई के लिए किया। जी, ये कैसी भलाई? सूजल की जान जा सकती थी। फिर वही बात, औरों की तरह तुम भी स्वयं को गलत समझ रहे हो, जबकि हकीकत यह है मेरा बेटा स्वयं ऐसी गिरवी हरकत कर ही नहीं सकता। And that's the truth. सीजी, मैं बस तुम्हें आगाह करने आया था, बाकी जैसा तुम ठीक समझो। ललित अंकल, मैं तो आपको भूल गया था। मुझे लगा कि आपके साथ मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अफसोस, अब आपको संभालना होगा। सूजल, मैंने चाहा था कि मैं जिंदगी में हर चीज का तजुर्बा करूंगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं एक तजुर्बा हासिल नहीं कर पाया। हार निकाल। पता नहीं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे हो पा रहा या नहीं हो पा रहा, लेकिन उस दिन तुमने वो चाल बहुत अच्छी चली, माइक वाली। कोई आज भी तो नहीं है। उस दिन के बाद डैड का भरोसा मुझसे उठा नहीं बल्कि दुगना हो गया। मैं नाजायज होके भी इस घर में हक से रह रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब एक बात सोच लो, हर पल हर कदम पर तुम्हारी हार होगी और मेरी जीत, और तुम यूं ही बैठकर तमाशा देखते रहोगे। ललित,
तुम्हारे लिए ये चाय या भाभी, बहादुर को कह के मेरे लिए चाय भिजवाएंगे प्लीज। भाई साहब, मैं यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आई। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि एक मर्द होने के नाते आप जो बात समझ नहीं पा रहे, औरत जो कुछ भी करती है वो परिवार, अपने बच्चे, अपने पति के लिए करती है। और वसुंधरा ने भी जो कुछ भी किया वो उसी के लिए किया। हाँ, उसने कोई बात आपसे छिपाई तो वो आपको खोना नहीं चाहती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक औरत जो कुछ भी करती है अपने पति के लिए, अपने घर के लिए करती है, लेकिन वसुंधरा नहीं। वसुंधरा वही करती है जो उसे ठीक लगता है। और जहां तक बात रही खोने की, तो भाभी वसुंधरा मेरा भरोसा खो चुकी है। समझता हूं कि आप चाहती हैं कि मैं वसुंधरा को माफ कर दूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वसुंधरा किसी के भी माफी के काबिल नहीं है, किसी के भी नहीं। अरे, अब हमारी प्रिंसेस कैसी है? आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारी प्रिंसेस आज क्या खाना खाएंगे? कुछ भी नहीं पापा। अरे भाई, ऐसा कैसे? आपको पता है, जब तक हमारी प्रिंसेस हमें हुक्म नहीं देती ना, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर ठीक है, आप मेरे लिए गाना गाइए। भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप तो जानती हैं हमें गाना गाना नहीं आता, और फिर गाते भी हैं तो बहुत बेसुरा गाते हैं। लेकिन अब जब हमारी प्रिंसेस ने हमें हुक्म दे दिया है, तब तो गाना गाना ही पड़ेगा। कौन सा गाना गाएं? पापा, झलक दिखला जा। झलक दिखला जा। ठीक है, ट्राई करते हैं। पापा, बस भी कीजिए, हमें और नहीं सुनना। आप तो और भी बेसुरा गाते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? कशिश आंटी को जो सुन लिया, वो बहुत ही अच्छा गाती है। ये तो वही कशिश है जो सुजल से प्यार करती है, लेकिन इसे यहाँ अभी के साथ देख के लगता है कि ये सुजल से ज्यादा। अजय, सब देख के मेरा मन कह रहा है कि मेरा बड़ा बेटा कशिश का सुहाग था, लेकिन अब ये मेरे छोटे बेटे की पत्नी बने। वसु, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक तो है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। इस परिवार के जिन लोगों से मैंने नफरत की है, ये सोचकर कि वो मेरी बुराई चाहते थे, वो बहुत अच्छे हैं और मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मुझे सहारा दिया है। और तुमने ललित के सामने मेरी तरफदारी की, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ मीना। मैंने सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी सबने मेरा साथ दिया है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी,
बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, और आगे भी तुम्हारा ही साथ दूंगी। मेरे कर्मों की वजह से इस घर में जो कुछ बुरा हुआ है, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। वसु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पौधे को देख रही हो? ये तभी फलता फूलता है जब उसे खाद, पानी सब कुछ वक्त पर मिलता है। वसु, हमारे परिवार का भी ऐसे ही है। उसे फलने फूलने के लिए उसे हमारे प्यार के सींचने की जरूरत होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा वसु। रही बात ललित भाई साहब की, इतना बड़ा सदमा पहुंचा है उन्हें, उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना उन्हें। सच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ वसु, सब ठीक हो जाएगा। कशिश आंटी, आपको पता है कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ होती है? शिमला में? नहीं, हमारे फ्रीजर में। भाई कैसा है हमारा शेर बच्चा? हाँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन डॉक्टर। अब कहाँ है हमारी चॉकलेट? भाई वो कैसे भूल सकते? ये रही आपकी चॉकलेट। थैंक यू डॉक्टर। अब आपके पापा से थोड़ी देर बात कर सकते? हाँ। अभिषेक, आप मेरे साथ आइए। जी डॉक्टर साहब, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हम स्नेहा को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गई है या वो रिकवर कर रही है, बल्कि इसलिए कि हॉस्पिटल के माहौल से ज्यादा उसे घर के माहौल की जरूरत है। उसे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपकी केयर की जरूरत है। अब स्नेहा को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे उसके अटैक बढ़ते जाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेडिकल साइंस में जो भी इलाज मुमकिन है हम उसे दे रहे हैं। आप तो जानते हैं कि ये इलाज बहुत महंगा है। स्नेहा को ठीक रखने के लिए ये ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। स्नेहा को जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब उसे दूंगा। अपना वक्त, अपना प्यार, सब कुछ। आखिर स्नेहा के सिवा मेरा है ही कौन? सब कुछ है मेरी। डोंट वरी अभिषेक, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर। कहां से जुटा पाऊंगा मैं इतनी बड़ी रकम अपनी बच्ची के लिए? आपको और स्नेहा को जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, प्लीज सोचना मत। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। स्नेहा के इलाज के लिए जो पैसों की जरूरत है वो मैं नहीं, स्नेहा के इलाज के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है उसका इंतजाम मैं करूंगा। यही काफी है कि ऐसे मुश्किल वक्त में आप हम लोगों के साथ हैं। मेरे लिए ये बहुत है कि स्नेहा आपके साथ खुश है। कैसे अंकल? मैं ठीक हूं बेटा। सुजल, मैं जानता हूं इस वक्त इस घर में क्या हो रहा है। सीजी का इस तरह स्वयं पर भरोसा करना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जानता हूं स्वयं अपने आप को जो दिखा रहा है वो है नहीं। मैं तो पापा को समझा कर थक गया, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं। पता नहीं सीजी की आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया था कि हम बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि स्वयं उसे हैंडल करें।
ये प्रोजेक्ट के कुछ पेपर्स हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़कर तैयारी कर लो। कल इस प्रोजेक्ट की मीटिंग है। जी। सुजल, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स अंकल। अब तुम ये प्रोजेक्ट पढ़कर तैयारी कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेकर ही आना है। आप फिक्र मत कीजिए बेटा, तुम जब तक मेरे साथ हो, मुझे फिक्र करने की जरूरत क्या है? दादी, लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते। दादी बताइए ना कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो कहीं नहीं जाते हैं। तो दादी, हमेशा मैं भी अपने पापा के पास रहूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम हमेशा यहीं रहोगी, हम सबके साथ। दादी, जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा हमारे पास ही रहते हैं ना? हाँ बेटा। आपको पता है, मुझे काशी आंटी बहुत पसंद है। क्या वो भी मेरे साथ रहेंगी ना? पता नहीं बेटा। तो उनसे पूछिए ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है कि पापा को भी वो बहुत अच्छी लगती हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।